brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। खबर छपी दैनिक भास्कर अखबार में कि दिया कुमारी नाराज हैं और वो कल आईफा के कार्यक्रम में भी नहीं गई थी। भजनलाल शर्मा थोड़े से अलग राजनेता हैं, वो चीज़ों को संभालना जानते हैं, अपने ईगो को इतना भी बड़ा करके नहीं रखा है कि मामला बिगड़ जाए। लिहाजा आज 3-4 कार्यक्रम थे, सभी में वो दिया कुमारी को लेकर नजर आए, चाहे महिला दिवस का कार्यक्रम हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो या फिर आईफा में हो, और ये संदेश देने की कोशिश किए कि जो कुछ अखबार में छपा है वो सही नहीं है, मगर अखबार वाला ऐसे नहीं छापता है। दरअसल ये उप मुख्यमंत्री का पोस्ट ही ऐसा है कि कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, करें क्या। उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट होता नहीं है और पोस्ट हो भी जाता है। सचिन पायलट से ज्यादा इस दर्द को और कौन समझ सकता है। अब दिया कुमारी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे भाग्य में जो उप मुख्यमंत्री का पद है उसकी नियति ऐसी ही है। जब सीएम खुश हो तो ठीक है, सीएम नाराज हो तो फिर मैं आम मंत्री हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ के मौके पर की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर 5 सितारा सुविधा वाला क्लब बनाया गया है। मगर बीजेपी के अंदर भी बड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है। जब आज नेता प्रतिपक्ष रहे हुए राजेंद्र राठौर नीचे बैठे हुए थे तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी वहां गए थे। देखिए कैसे किसी के घाव पर नमक रखा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा उस समय के तो आप ही एक थे, आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, आप ही को स्टेज पर बैठा लेता। अब जो दर्द है उसको उस पर नमक की थैली रख के और हवा दे दी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। बीजेपी के अंदर एक बेचैनी है और बेचैनी कल विधानसभा में भी दिखाई दे रहा था आईफा के पास के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम विधायक हैं, मंत्री हैं, हमें मिल नहीं रहा है। क्या पता आज मिल गया हो, क्योंकि चीजें संभाली भी जा सकती है, पर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। जो भाव भंगिमा थी वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही थी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया कुमारी की या फिर राजेंद्र राठौड़ की या फिर किरोड़ी लाल मीणा की, दर्द जो है वो चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो दर्द क्या है कहा नहीं जा सकता, सियासी दर्द ही होते हैं। मगर हां, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों का इस कार्यक्रम में नहीं आना चर्चा का विषय रहा। अब बताइए, कह रहे हैं कि संविधान पर चर्चा करेंगे, और संविधान पे चर्चा करने के लिए जो बिल्डिंग बनी है उसी में लड़ पड़े हैं शुभारंभ में। वसुंधरा राजे सबसे दूर तनोट के मंदिर, तनोट माता के मंदिर में एक विधायक पहुंचे हैं जैसलमेर के छोटू सिंह, उनके साथ वो हवन कर रही हैं। कोई लवाजमा नहीं है, संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि जो कुछ बीते सालों में हमने किया है वो गलत किया था। बीजेपी में ऐसी राजनीति चलती नहीं है, पावर दिखाकर हम पावर हासिल कर नहीं सकते। बीजेपी में जो बल्ब ज्यादा फ्यूज नजर आता है उसका फिलामेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं दिल्ली बैठे वाले नेता। तो मैडम सोच रही हैं कि हम भी कोई फ्यूज बल्ब की तरह नजर आए। वैसे जयपुर रहती और ज्यादा लोग ना जाते मिलने तो खबर बन जाती। बेहतर है तनोट चले जाएं, जहां कोई आए ही ना तो फिर खबर भी ना बने, और जिनकी भ्रिकुटी तिरछी है उनसे भी बच जाएं। मगर वक्त वक्त की बात है प्यारे, कभी तू रगड़ा कभी हम रगड़े। सियासत ऐसी ही चलती है। और वसुंधरा राजे की जन्मदिन मनाने की तस्वीरों को देखकर मुझे याद आ रहा था कि वक्त गुजर जाया करता है, गुजर जाने का नाम ही वक्त है। जो गुजर जाता है उसे पलट कर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मगर
हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया है क्या गोविंद सिंह डोटासरा ने? खबर है कि उन्होंने कहा है खींवसर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है क्या? उनके समर्थकों ने पलटवार किया है कि नेताजी विधायक नहीं है खींवसर के, मगर गोविंद सिंह डोटासरा लगता है पूरी तरह से मूड में है। वो भी जो टकरा रहा है उसे छोड़ नहीं रहे हैं, आर्या पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं हनुमान बेनीवाल आगे क्या बोलेंगे, मगर तंज तो जोरदार कसा है। पर यह सियासी अदावत हनुमान बेनीवाल को रास आती है, वो इसे मजा लेते हैं और फिर मजा लेकर झगड़े को आगे बढ़ाते हैं। इन सब के बीच सचिन पायलट जयपुर में जमे हुए हैं। सियासी तोड़फोड़ में ज़्यादा उनका दिमाग चलता नहीं है, लिहाजा वो भी बाउंड्री वॉल पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं चल क्या रहा है। जब कुछ आप कर नहीं सकते तो फिर देखकर एंजॉय करना ही बेहतर होता है, क्योंकि अशोक गहलोत जैसा पॉलिटिकल माइंड तो कोई पैदा कर नहीं सकता, वो लेकर ही इंसान पैदा होता है। इसलिए इंतजार करने में ही भलाई है